हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीप सर पर। हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें से हमने 3 स्थितियां देख ली थी। पहली स्थिति थी जब वस्तु अनंत पर रखी हुई थी। जब वस्तु अनंत पर रखी हुई थी तो वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस तल में प्राप्त हो रहा था। दूसरी स्थिति थी हमारी जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में रखी हुई थी। और तीसरी स्थिति थी हमारी जब वस्तु 2f1 पर रखी हुई थी। अब हम पढ़ेंगे चौथी स्थिति जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच में रखी जाएगी। 2f1 व f1 के बीच रखी जाएगी। तो स्थिति नंबर हम पढ़ेंगे 4। स्थिति नंबर हम 4 पढ़ेंगे और अब देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। ये हमारा उत्तल लेंस, ये इसकी मुख्य अक्ष इधर होता है। इसका प्रथम फोकस जिसको f1 से दर्शाते हैं। एक कदम इधर चलेंगे तो 2f1 बोल देंगे इसको। और ये इसके बीचों बीच में होता है इसका प्रकाशिक केंद्र। जब सीधे हाथ पर हम चलते हैं तो इसका द्वितीय फोकस होता है, और जब हम एक कदम और आगे चलते हैं तो उसको 2f1 बोल देते हैं। अब स्थिति 4 है, और स्थिति 4 में क्या है कि वस्तु 2f1 और f1 के बीच में रखी जाएगी। 2f1 और f1 के बीच में वस्तु रखी जाएगी। इस वस्तु का नाम हम AB ले लेंगे। वस्तु का नाम क्या ले लेंगे हम? AB। वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस पर एक प्रकाश की किरण आपतित होगी, जो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। तथा दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, जो अपवर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। ये दोनों निर्गत किरणें, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे को बिंदु A' पर काटेंगी। जो वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' बनाएंगी। और वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' हमें 2f1 और अनंत के बीच में प्राप्त होगा। जो वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। पढ़ेंगे कैसे हम? माना कोई वस्तु AB उत्तल लेंस के सामने 2f1 व f1 के बीच में रखी हुई है। वस्तु के शीर्ष A से मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस पर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है, जो अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है। तथा दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सीधे निकल जाती है। ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे को बिंदु A' पर काटती हैं। इस प्रकार वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B', 2f1 व अनंत के बीच में प्राप्त होता है, तथा वस्तु से बड़ा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ये थी हमारी स्थिति नंबर 4, जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच में रखी हुई थी। अब हम वस्तु AB को उठाकर f1 पर रख देंगे, तो हम देखेंगे कि जब वस्तु AB यानी f1 पर, यानी कि उत्तल लेंस के प्रथम फोकस पर रखी जाएगी, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ये अगली स्थिति। अब हम चलते हैं अगली स्थिति। अब हम पढ़ेंगे स्थिति नंबर 5। स्थिति नंबर 5 क्या कहती है? स्थिति 5 हमारी कहती है कि वस्तु को उत्तल लेंस के सामने प्रथम फोकस पर रख दो। वस्तु को उत्तल लेंस के सामने प्रथम फोकस को हम बोलते हैं f1, द्वितीय फोकस को हम बोलते हैं f2। ये इसका प्रकाशिक केंद्र
हो जाएगा, जिसको हम सी से प्रदर्शित करेंगे। अब वस्तु कहाँ पर रखी है? प्रथम फोकस पर। अब वस्तु कहाँ पर रखी है? प्रथम फोकस पर। और वस्तु का नाम क्या है? ए बी। वस्तु का नाम क्या है? ए बी। वस्तु का नाम है ए बी। वस्तु का नाम ए बी। वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण उत्तल लेंस पर आपतित होगी, जो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाएगी तथा दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, जो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सीधी निकल जाएगी। बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सीधी निकल जाएगी। इस प्रकार ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे को कहीं अनंत पर जाकर बिंदु ए डैश पर मिलेंगी और वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वस्तु से बहुत बड़ा बनाएंगी। वस्तु से बहुत बड़ा बनाएंगी। ये थी हमारी स्थिति नंबर 5, जब वस्तु लेंस के प्रथम फोकस पर रखी हुई थी। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे? माना, या ऐसे पढ़ेंगे, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रथम फोकस पर रखी है। जब कोई वस्तु ए बी उत्तल लेंस के सामने प्रथम फोकस पर रखी है, तब वस्तु के शीर्ष ए से मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है तथा दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सीधी निकल जाती है। ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे को, एक निर्गत किरण ये और एक निर्गत किरण ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं, एक दूसरे को अनंत पर किसी बिंदु ए डैश पर काटती हैं। इस प्रकार वस्तु ए बी का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो ए डैश बी डैश कहलाता है। तो इस प्रकार वस्तु ए बी का प्रतिबिंब जब वस्तु प्रथम फोकस पर रखी होगी तो फिर अनंत पर बनेगा, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये थी हमारी स्थिति नंबर 5। अब एक स्थिति और रह गई है इसमें, जब वस्तु को उठाकर हम प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ले आएंगे। इसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।